गुड मॉर्निंग डे स्टूडेंट। मैं शंकर 6th क्लास की यूट्यूब क्लास में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 3, जिसको पढ़ते हुए हमें शायद पिछले 10 दिन हो गए। हम 10 दिन से एक्सरसाइज 3 ही पढ़ रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ी एक्सरसाइज थी। इसमें 3.1 से हमने स्टार्ट किया था और 3.7 में आज हम आ पहुँचे हैं। आज हम बात करेंगे 3.7 की। देखो 3.7 जो भी हमने 3.1 से लेके 3.6 तक पढ़ा है वो हमारे काम आएगा एक तरीके से। तो देखो इसमें दो चीज़ें काम आएगी हमारे। एक तो हमने पढ़ा है HCF के बारे में, एक हमने पढ़ा है LCM के बारे में। इन दोनों का अगर हमें नॉलेज अच्छी तरह से हो चुका है तो हमें 3.7 करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, और अगर इनके नॉलेज में थोड़ी सी भी दिक्कत है तो हमें 3.7 को सोल्व करने में दिक्कत आ सकती है। तो एक बार फिर से बताता हूँ। देखो LCM और HCF के बारे में। LCM तो होता है लघुत्तम समापवर्तक, मैंने बताया भी था। लघुत्तम समापवर्तक, ठीक है। जैसे कोई संख्या अपने पास मानो 5, 10, 15, इनका हमें LCM निकालना हो, मतलब हमें ऐसी संख्या सोचनी है, हल करनी है जिसमें 5 का भी भाग चला जाए, 10 का भी भाग चला जाए और 15 का भी भाग चला जाए। एक बार मेरी लैंग्वेज को समझना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ऐसी संख्या जिसमें 5 का, 10 का, 15 का भाग चला जाए, यानी कि इन तीनों संख्याओं से क्या होगी, डिवाइड होगी। तो जो लघुत्तम समापवर्तक आता है वो या तो इन संख्याओं में किसी एक संख्या के बराबर आएगा या इन संख्याओं से हमेशा बड़ा होगा। कभी ऐसा नहीं होगा इन तीनों संख्याओं से छोटा हमारे पास LCM आ रहा है या लस आ रहा है, कभी भी नहीं होगा ऐसा। एक चीज़ याद रह जाएगी। अब इसको इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मतलब छोटी से छोटी ऐसी संख्या जिसमें सभी संख्याओं का भाग चला जाए। इसमें एक वर्ड काम में लेते हैं, छोटी से छोटी, ठीक है। अब छोटी से छोटी में दूसरा नाम क्या बोल सकता हूँ, न्यूनतम। और इंग्लिश में बात करो तो मिनिमम। अब आते हैं HCF में। तो HCF देखो मैं 5, 10 और 15 की बात करता हूँ। जैसे HCF का हिंदी में मीन्स होता है लस मस, यानी कि महत्तम समापवर्तक। लिखना जरूरी थोड़ी, देखो लिख देता हूँ फिर भी। महत्तम समापवर्तक। अब महत्तम समापवर्तक ऐसी संख्या होगा जिसका भाग 5 में भी जाएगा, जिसका भाग 10 में भी जाएगा, जिसका भाग 15 में भी जाएगा। मैंने तो तीर का निशान बनाया, उसका मतलब भी तुम समझ सकते हो आराम से। इसमें मैंने नीचे लगाया, इसमें मैंने ऊपर लगाया। मतलब ऐसी संख्या होगी जिसका भाग 5 में, 10 में, 15 में जाएगा। इसमें लैंग्वेज में क्या आता है, बड़ी से बड़ी ऐसी संख्या जिसका भाग सभी संख्याओं में चला जाए, उसे बोलते हैं हम मस। क्या बोलते हैं उसे, मस। और मस हमेशा संख्या से क्या होगा, या तो छोटा होगा या संख्या के बराबर होगा, कभी भी संख्या से बड़ा नहीं होगा एक तरीके से। इसमें एक ही वर्ड ध्यान में रखना, अधिकतम। इसमें ध्यान रखना न्यूनतम, किसी क्वेश्चन में न्यूनतम लिखा हुआ आ जाए तो हमें उसमें लघुत्तम समापवर्तक निकालना है, और किसी में अगर महत्तम समापवर्तक निकालना होगा वहाँ पे हमें अधिकतम वर्ड दिया हुआ मिल जाएगा। इन दोनों को पकड़ के रखना दिमाग में, ताकि क्वेश्चन को करने में कोई दिक्कत नहीं आए हमें। अब देखो बात करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन की। समझना ध्यान से, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखो दिखने में कोई दिक्कत हो तो मैं इनको अक्षरों की जो साइज है उसे बढ़ा के लिख रहा हूँ। देखो रेणु 75 किग्रा और 69 किग्रा भारों वाली 2 खाद की बोरियां खरीदती है। 2 खाद की बोरियां, जैसे
एक तो है 75 kg और सेकंड बोरी है हमारे पास 69 kg। भार के उस बट्टे का अधिकतम मान, बस जहां लिखा हुआ आ गया अधिकतम उसी को पकड़ लो अपने। तो भार के उस बट्टे का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए जो दोनों बोरियों के भारों का पूरा पूरा माप ले। अधिकतम का मतलब हमें निकालना इनका मस है। तो देखो मस है बराबर, अब मस से कैसे निकालते हैं, इस प्रकार से निकालते हैं मस से। 75 में भाग किसका दोगे, सबसे पहले 2 का तो जाएगा नहीं, 3 का देते हैं। 3 का चला जाएगा 25 बार, 25 में किसका दोगे 5 का, 5 बार, 5 में वापस 5 का 1 बार। इसी प्रकार बात करते हैं हम 69 की। 69 में किसका भाग जाएगा 3 का, 2 बार, यहाँ पे 3 बार। और 23 में किसका भाग जाएगा 23 ऐसी संख्या आ गई जिसमें 23 का ही भाग जाएगा 1 बार। अब मैसे के लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों संख्याओं में जो सेम संख्या उस पर गोला लगाते हैं 3। ठीक है, 3 का भाग दिया था 3 दूनी 6, 3 तिया 9, सही है 75। तो देखो सेम संख्या क्या आ रही है इसमें 3, अतः भार के बट्टे का मान 3 kg होगा। अब 3 बड़ी से बड़ी ऐसी संख्या है जिसका 75 और 69 में भाग चला जाएगा। 3 से बड़ी ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसका 75 और 69 में भाग चला जाए। ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। आगे देखो सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन हमारे पास 3 लड़के एक ही स्थान से एक साथ कदम उठाकर चलना प्रारंभ करते हैं। उनके कदमों की माप एक तो है 63 सेंटीमीटर, एक है 70 सेंटीमीटर और एक है 77 सेंटीमीटर। इनमें से प्रत्येक कितनी न्यूनतम दूरी तय करेगी, वह दूरी पूरे कदमों में तय हो जाए। अब देखो इसमें एक ही चीज लिखी हुई है न्यूनतम, ठीक है। जैसे मानो ये क्लास है, इस क्लास की जो दूरी हो 10 फीट है। अब कोई 2 फीट की छलांग लगा रहा है, वो 5 कदमों में दीवार के पास पहुंच जाएगा। कोई 1 फीट की छलांग लगा रहा है, वो 10 कदमों में पहुंचेगा। कोई आधे फीट की लगा रहा है, वो 20 कदमों में पहुंचेगा। तो हमें उस दूरी की माप बतानी है जिस दूरी को ये तीनों बराबर कदमों में माप सके या उस दूरी को चल सके। देखो न्यूनतम आ गया, न्यूनतम से पकड़ लेना, हमें लेस से निकालना है यहाँ पे। तो देखो लेस से बराबर, अब लेस से सभी को पता होगा लेस से कैसे निकालते हैं। लेस से निकालते हैं इस प्रकार से 63, 70 और 77। सबसे पहले सम संख्या दिख रही है तो 2 का भाग लगाओ। देखो 63, 35, 77। अब लगा दो 3 का 2, 1, 35, 77। अब लगा दो 7 का 3, 5। तो यहाँ मतलब 3 से डिवाइड भी हो जाएगा अभी तक।
एक बार तरीका लगाते हैं, देखो यहाँ 3 से डिवाइड करोगे तो 7, 35 और 77। अब लगाओ देखो 7 का 1, 5 और 11। एक बार देखना दिख रहा है नहीं दिख रहा है तुम्हें? मैं देखो सर लिख देता हूँ इसको आगे। हमारे पास आ गया 1, 5 और 11। अब लगाएंगे हम 5 का 1, 1, 11, 11 में 11 का 1, ठीक है। अब इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे हम, देखो यहाँ कर लेते हैं। एलसीएम बराबर 2 × 3 × 3 × 7 × 5 × 11। देखो 3 दूनी 6, 36 18, 7 पंजे 35 × 11। अब एक बार गुणा और कर लो, देखो इनको 35 को 18 से क्या तो 18 पंजे 90, 9, 18 दिया 54, 54 9 कितने हो गए 64, 440, 440 को भी गुणा करना है 11 से, 0 4 0। यह आ गया हमारे 70 40, यानी कि 7040 सेंटीमीटर। तो ऐसी दूरी क्या होगी जिसको 63 वाला, 70 वाला और 77 वाला पूरे कदमों में चल सकते हैं, वो हो जाएगी 7040 सेंटीमीटर। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई 825, 675, 450। 825, 675, 450। ऐसे सबसे लंबे फीते की, लंबा का मतलब क्या हो गया अधिकतम, ज्ञात कीजिए जो कमरे की तीनों विमाओं को पूरा माप सके। अब अधिकतम मिलते तो हमें पता चल गया होगा कि हमें क्या निकालना है। हमें निकालना है इसका HCF। देखो HCF 825, 3 का लगाओगे तो देखो 3 दूनी 6, 22 चला जाएगा। 3 दूनी 6, 2 बच गए 22 में, 3 7 21, 1 बच गया 15 में 5 बार। अब जाएगा 5 का 5 25, 2 बच गए 25 में 5 बार। फिर वापस 5 का 11 बार, 11 में 11 का 1 बार। आगे देखो 675, 675 में किसका दोगे? 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 15 चला जाएगा। देखो 3 दूनी 6, 7 में, 3 दूनी 6, 1 बच गया 15 में 5 बार। वापस 3 का 3 7 21, 1 बच गया 15 में 5 बार। वापस 3 का 25, 5 का 5 बार। वापस 5 में 1 बार। आगे देखो 450, 2 का दोगे इसमें 225, 3 का 7 5 75, 3 का 25, 5 का 5 बार, 5 में 5 का 1 बार।
अब देखो सेम संख्या पे गोला लगाओ, 3 3 3, फिर लगाओगे 5 5 5, फिर लगाओ 5 5 5। ठीक है, अब इसका लिखना है हमें मैथ से। तो देखो मैथ से इक्वल 3 × 5 × 5, 5 से 15, 15 5 कितने हो गए? 75 सेंटीमीटर। जो फीते की लंबाई होगी हमारे पास वो हो जाएगी हमारे पास 75 सेंटीमीटर, जिसका भाग 825, 675 और 450 में पूरी बार चला जाएगा। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया हमारे पास। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4। छः, 8 और 12 से विभाजित 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। देखो 6, 8 और 12 छोटी संख्या की बात कर रहा है, जिसमें 6, 8, 12 तीनों का भाग चला जाए। सबसे पहले ऐसी संख्या निकाले थे जिसमें 6, 8, 12 का भाग चला जाए। देखो 6, 8, 12, 2 का लगाओगे 3 बार, 4 बार, 6 बार, फिर 2 का लगाओगे 3, 2, 3, फिर 2 का 3, 1, 3, फिर 3 का 1, 1, 1, 6, 8 और 12। तो देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तियाँ 24। ठीक है, 6, 8, 12 का LCM कितना आ गया? 24। ठीक है, अब देखो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या ये होती है 100। समझना, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 होती है। तो हमें ऐसी संख्या बतानी है जो छोटी से छोटी होनी चाहिए 3 अंकों की, जिसमें 6, 8, 12 का भाग चला जाए। 6, 8, 12 का भाग देने का मतलब उस संख्या में 24 का भाग जाना चाहिए। तो एक बार देखो 100 में भाग लगाते हैं हम 24 का। 24 एकम 24, 24 दूना 48, 24 तियाँ 72, 24 चौक 96, बच के कितने? 4 शेषफल बचने 100 में से। अगर मैं 100 में से 4 घटा दूँ तो मेरे पास आ गया 96। और 96 ऐसी संख्या है जिसमें 6, 8 और 12 तीनों का भाग जाता है। पर एक बार सोचो, क्या 96 हमारे पास 3 अंकों की संख्या है? नहीं है, 2 अंकों की संख्या है। हमें कितने अंकों की निकालनी है? 3 अंकों की निकालनी है। तो देखो इसलिए 100 प्लस 24 माइनस 4 सही है, बराबर कितना आ गया? देखो 100, 24 में 4 गया तो 20, 100 और 20 कितने हो गए? 120। एक लाइन और लिख सकते हो। कहाँ लिखूँ मैं? यहाँ लिख देता हूँ। देखो अतः 120 में 6, 8, 12 का भाग चला
जाएगा। यहाँ वाली लाइन का ध्यान रखना, मैंने 100 + 24 - 4 क्यों किया है, क्योंकि वहाँ पे 4 शेषफल बच रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पे 4 माइनस कर दिया। अगर वहाँ पे 5 शेषफल बचता तो मेरे को यहाँ पे 5 माइनस करने पड़ते। और 120 छोटी से छोटी 3 अंकों की ऐसी संख्या जिसमें 24 का भाग चला जाए, और ऐसी कोई भी संख्या नहीं होगी छोटी से छोटी 3 अंकों की जिसमें 24 का भाग चला जाएगा। आगे देखो नेक्स्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है 8, 10 और 12 से विभाजित 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। 8, 10, 12 ऐसी संख्या ज्ञात करनी है जिसमें 8, 10 और 12 का भाग जाए, वो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होनी चाहिए। तो देखो पहले तो एलसीएम निकाल लेते हैं इनका। 8, 10, 12, 2, 4, 5, 6, फिर से 2, 2, 5, 3, 2, 1, 5, 3, 3, 1, 5, 1, वापस से 5, 1, 1, 1, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तियाँ 24 और 24 पंजे 120। ठीक है, देखो 8, 10, 12 का एलसीएम बराबर 120। ठीक है, अब 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होनी चाहिए। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है? देखो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी हमारे पास 999। अब 999 ऐसी संख्या है जो 3 अंकों की सबसे बड़ी है। इसमें मैं अगर 1 भी जोड़ देता हूँ तो ये पहुँच जाएगी 1000 के पास, और 1000 होता है हमारा 4 अंकों की संख्या। देखो 999 में भाग देते हैं 120 का। अब देखो कितनी बार जाएगा, एक बार 120 का पहाड़ा बोल के देखते हैं। बारह नाम 160 होते हैं, 12 अंटे 96, यानी कि 960। कितने बच रहे हैं? 9, 9 में से 6 गए तो 3, 9 में से 9 गए तो 0, यानी कितने आ गए हमारे पास? 39 आ गए। तो अगर मैं 999 में से 39 को माइनस कर दूँ, जो भी मेरे पास संख्या आएगी उसमें 120 का भाग पूरी बार चला जाएगा। तो देखो इसलिए अभिष्ट संख्या क्या हो जाएगी? 999 माइनस 39, 9 में से 9 गए तो 0, 9 में से 3 गए तो 6, 9 के 9। ठीक है, 960 हमारे पास ऐसी संख्या है जिसमें 8, 10 और 12 तीनों का भाग जाएगा। इसको उतार लिया, एक लाइन यहाँ पे और लिख देता हूँ मैं ताकि समझ में आ जाए तुम्हारे। अतः 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 960 होगी
जिसमें 8, 10, 12 का भाग जाता है। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा एक तरीके से। देखो क्वेश्चन को, नेक्स्ट देखो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में हो पाएगी। इस क्लास में तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट नहीं हो पाएगी, क्वेश्चनों की संख्या थोड़ी ज़्यादा है, क्वेश्चनों की लेंथ भी थोड़ी ज़्यादा हो रही है, उस चक्कर में टाइम लग रहा है इनमें। देखो आज का लास्ट क्वेश्चन, 3 विभिन्न चौराहों की ट्रैफिक लाइट क्रम से प्रत्येक 48, 72, 108 सेकंड बाद जलती है। यदि वे एक साथ प्रातः 7 बजे जले तो वे पुनः एक साथ कब जलेगी। देखो एक है 48 सेकंड बाद जलती है, एक है जो 72 सेकंड बाद जलती है, और एक है जो 108 सेकंड बाद जलती है। ठीक है, हमें ऐसा टाइम निकालना है जिसमें ये तीनों लाइट एक साथ जलेगी, उसके लिए निकालेंगे देखो हम एलसीएम। इस क्वेश्चन में कहीं जिक्र नहीं है कि हमें एलसीएम निकालना है या एचसीएफ, ये हमारे विवेक पे ही निर्भर करेगा, हमें खुद को ही सोचना है। 48, 72, 108, 2 से डिवाइड करो 24, 36, 54, 2, 12 है, 18, 27, 2, 6, 9, 27 डिवाइड होगा नहीं, वापस 2, 3, 9, 27 वापस 3 से डिवाइड करोगे तो 1, 3, 9, 3 से 1, 1, 3 वापस 3 से 1, 1, 1। देखने की कोशिश करना, दिख जाएगा शायद। देखो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूनी 16 इंटू 3 3 9, 9 3 27, 16 इंटू 27 है, मतलब 27 को 16 से गुणा करना है। देखो देखो पहाड़ा बोलो 16 का, सोलह संते 112, 2 हासिल 1, 16 दूना 32 और 1 33, 332। देखो 332 सेकंड आया है हमारे पास। अगर इसको मैं मिनट में बदलना चाहूँ तो देखो 332 बटा 60, भाग लगाओ 60 का, 6 पंजे में 30, 332 ही आया ना। 112, 26 मिस्टेक हो रही है इसमें। देखो 27, 16, 32, 112 था ना, 32 और 11 कितने हो गए, 432 होगा। देखो 432 में जब 60 का डिवाइड करोगे तो उसमें देखो कितनी बार हो जाएगा, 6 पंजे में 30, 6 6 36, 6 7 42, यानी कि 7 मिनट। इसमें आ गया 420। 420 के बाद में कितने बच गए अपने पास, 12 बच गई, 12 बटा 60। अब 12 बटा 60 ये किस में है, ये अभी तक तो मिनट में है, पर मिनट में ये पूरा पूरा नहीं हो रहा है, तो इसमें देखो 7 मिनट 12 बटा 60, जो मिनट में इसको हम सेकंड में चेंज करेंगे तो इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 60 से 60 कैंसिल हो जाएगा, ये क्या बचा यहाँ पे 12, 7
मिनट 12 सेकेंड। इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या आ जाएगा, जो लाइट्स है वो वापस से एक साथ 7:07 और 12 सेकंड पर पुनः जलेगी। इस क्वेश्चन को एक बार देखना, समझ में नहीं आए तो इसको नेक्स्ट क्लास में मैं वापस से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।